हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रेड के कंक्रीट होते हैं और कौन से ग्रेड का कंक्रीट कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको होने वाली है। तो दोस्तों, अभी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जो भी ग्रेड वाले कंक्रीट हैं वो कौन कौन से ग्रेड के कंक्रीट होते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला आपका आएगा M5। M5, उसके बाद M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80। ये सब दोस्तों कंक्रीट के ग्रेड हैं। जो ये हो गए ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों, जो कंक्रीट ये सब हैं 5 M5 M75 10 जो भी कंक्रीट हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज होना है, कहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन है और इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको होने वाली है। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कौन कौन से ग्रेड, ये जो कंक्रीट के ग्रेड दिए हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं और ये इनको कौन कौन से ग्रेड को कंक्रीट को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखते हैं, जो आपका दिया है ये M5 और M75, ये दो जो बहुत ही मतलब लो होते हैं, लो रेशियो वाले होते हैं। इसमें सीमेंट की परसेंटेज बहुत कम होती है एग्रीगेट और सैंड की अपेक्षा। ये आपका होता है लीन कंक्रीट। ये आपका लीन कंक्रीट होता है। ये लीन कंक्रीट जो है भराव में जहाँ भी नीचे पीसीसी करना होता है, उसके ऊपर आरसीसी या उसके बाद पीसीसी जो भी करना हो उसके सबसे नीचे इसको दिया जाता है। जब भी इसी को ये इसलिए इसको लीन कंक्रीट बोलते हैं। अब इसके बाद आपका आ गया ये M25। M25 से लेके आपका M55 यहाँ तक, ये आपका M25 से लेके M25 से लेके आपका आ गया M55 यहाँ तक। यहाँ तक का जो कंक्रीट है ये आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट कहलाता है। क्या? स्टैंडर्ड कंक्रीट कंक्रीट कहलाता है। यह सबसे जो है, जो बढ़िया बढ़िया जो है स्ट्रक्चरल में काम हो जो भी होता है, इन्हीं सब कंक्रीट का यूज किया जाता है। इसके बाद ये जो कंक्रीट बच रहे हैं ये M10 से लेकर M20, इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। ये कंक्रीट नॉमिनल कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद ये जितने भी बच रहे हैं ये हाई हाई रेशियो वाले, हाई वैल्यू वाले जो भी बच रहे हैं, ये आपका हो जाता है बहुत ही हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होते हैं। ये बहुत ही हाई स्ट्रेंथ, इनका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है ये हाई कंक्रीट। अब एक बात और यहाँ पे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि जो ये अभी हम यहाँ पर ये M
और जो यहाँ कोई भी जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, क्या दर्शाता है? तो इसमें जो यम होता है ये कंक्रीट का जो होता है मिक्स, ये मिक्स को डिनोट करता है। और ये जो होता है ये क्यूबिकल स्ट्रेंथ है, क्यूबिकल, ये क्यूबिकल स्ट्रेंथ है। ये आपका क्यूबिकल स्ट्रेंथ है जो 28 दिन तराई के बाद जो 150 mm वाला, 150 mm का जो क्यूब बनता है, 150 गुणे 150 गुणे 150 mm का जो क्यूब बनता है उसका जो है 28 दिन के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन पर जो है जांच करने के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वही होता है, जिसको हम बोलते हैं 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। अब दोस्तों ये तो आपका हो गया स्ट्रेंथ के आधार पर कंक्रीट कौन कौन से होते हैं। ये जो हम यहाँ पर जैसे ये लीन हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, हाई हो गया, ये आपका स्ट्रेंथ के आधार पर है। किसके आधार पर है? ये स्ट्रेंथ के यानी इसके सामर्थ्य के आधार पर। अब यूज के आधार पर इनको कितने भाग में डिनोट किया गया? यूज के आधार पर, यूज के आधार पर इसको जो M10 से लेके M20 तक है, इसको M10 से लेके M20 इसको बोलते हैं नॉमिनल कंक्रीट। नॉमिनल कंक्रीट, ये आपका नॉमिनल कंक्रीट के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो आपका M15 से लेके M25 तक, ये M15 से लेकर M25 तक ये जो आते हैं ये आपका आता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंतर्गत। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंतर्गत, यानी इसमें RCC यानी रेनफोर्समेंट यूज नहीं किया जाता। उसके बाद आता है आपका M20 से लेकर M40। M20 जो आपका ये M20 और M40, M20 से लेकर M40 तक आपका RCC में यूज होता है। RCC में यूज होने वाला कंक्रीट है। इन सब का यूज कहीं भी RCC स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है तो उसमें किया जाता है। जबकि पूर्व प्रबलित कंक्रीट के लिए M30, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए M30 से नीचे के ग्रेड का कंक्रीट यूज नहीं करते। इससे एबव का ही पूर्व प्रतिबलन कंक्रीट में इसी का M30 से एबव का ही कंक्रीट का ग्रेड यूज करते हैं, उसके नीचे का कंक्रीट यूज नहीं करते हैं। अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो आपका है, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ये कहाँ यूज होता है? ये आपका NTPC में यूज किया जाता है, जहाँ पर कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। जहाँ पर कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, ये NTPC में ये जितने भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है इनका यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये जो आपके ग्रेड दिए गए हैं इनका रेशियो क्या है और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको फुल नॉलेज अभी होने वाली है। तो दोस्तों अभी आप हमारे वीडियो पर एकदम बने रहिएगा। और अभी आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इसके आगे आपको अब बढ़ते हैं। अब दिया है आपका M25। अब इसका क्या रेशियो है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब इनका रेशियो क्या है? अब M20 अब देख रहे हैं यहाँ, सबसे पहले हम पकड़ेंगे M25। M25 आपका रेशियो होता है 1:1:2। इसको हम इसको ईजी से आसानी से याद हो जाए इसलिए हमको M25 से लेके चल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो रेशियो आपका दिया है ये एक क्या है? इसमें आपका ये एक आपका जो आएगा वो सीमेंट होता है, उसके बाद सैंड होता है, उसके बाद एग्रीगेट गिट्टी या मेटल जो भी होता है उसको होता है। ये अनुपात ही आपका क्या होता है? रेशियो कहलाता है।
अब M10 का रेशियो सबसे पहले यहाँ से देखिए, इसमें आपका ये सीमेंट एक हो गया, एक बालू भी हो गया और एक गिट्टी भी हो गया। अब M20 में जब जाएंगे तो इसका यहाँ पर जिसमें भी जाएंगे सब में जो सीमेंट की मात्रा रहेगा ये फिक्स रखते हैं। सीमेंट की मात्रा हर में एक ही होता है। जो भी वेरिएशन आपका होगा सीमेंट से, ये सैंड से होगा, सैंड से ही वेरिएशन से आपका वो एग्रीगेट वेरी करेगा। आपका जो सीमेंट होगा पर जो भी कंक्रीट है सब में जो है आपका फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर इसमें सैंड आपका M20 में हो जाएगा 1.5 और जो ये एग्रीगेट होता है सैंड का दूना होता है, यानी ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आते हैं तो 1 और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और ये इसका दूना यानी ये 6 हो जाएगा। अब इसके बाद ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 10 हो रहा है। यानी एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जैसे जा रहे हैं यहाँ पर जो है वैल्यू बढ़ रहा है सीमेंट का, सैंड का वैल्यू जो बढ़ रहा है उसका दूना आपका क्या हो रहा है, एग्रीगेट हो रहा है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं 1 kb है, यहाँ आधा बढ़ा है, यहाँ 0.5 बढ़ा, उसके बाद फिर 0.5, इस दोनों में 0.5 बढ़ा है। M15 और M20 में 0.5 बढ़ा है और उसके बाद यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 बढ़ा, इसमें भी 1 बढ़ा, इसमें, और इसका दोना आपका एग्रीगेट होता है। इस आधार पर इसको हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आपका M30 है तो सीमेंट को फिक्स रखेंगे, 35 में भी फिक्स रखेंगे, 40 में भी फिक्स रखेंगे। अब क्या होता है कि अब यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यह 0.25 कम होता जाएगा। कितना, 0.25 कम होगा, तो एक में से 0.5 ख़त्म होगा, कम होगा तो कितना होगा, 7.5 होगा, 5 होगा। और एग्रीगेट आपका कितना, इसका दूना यानी 1.5 का 0.75 का दूना 1.5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से 0.25 कम करेंगे तो 0.5 हो गया और ये आपका 0.5 गुणे 2 यानी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ेंगे फिर 0.25 कम हो गया तो 0.25 बचा और ये क्या हो गया, 0.5 हो गया। तो इस तरह जो है इसका हम आसानी से ट्रिक यही है कि यहाँ से जब भी हमको याद करना हो ये हमको याद होना चाहिए। M25 का जो है 1:2 है, यहीं से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों में 0.5 का बढ़ोतरी हो रहा है। उसके बाद यहाँ से जैसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से 1 का और एग्रीगेट आपका उस सैंड का दूना हो रहा है। सभी में ध्यान रखेंगे कि सीमेंट जो है फिक्स रहेगा और जो है जो सैंड का वैल्यू होगा उसी में वेरिएशन होगा, उसके वेरिएशन जो होगा उसका दूना आपका एग्रीगेट में बढ़ोतरी होगी। अब M25 से ऊपर जाएंगे जैसे M30 M35 तो इसमें आपका नीचे जैसे जैसे जाएंगे 0.25 इसमें कम होगा और इसका दूना आपका एग्रीगेट होगा, फिर इसमें कम होगा, इसका दूना हो जाएगा। फिर इस तरह आसानी से हम, ये ट्रिक है जिससे हम कंक्रीट के जो भी एक मिक्स डिज़ाइन है उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आपको हमारा वीडियो 1% अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।